हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर एकेडमी। दोस्तों 247 पदों पे इंजीनियरों की भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी जगह से ये भर्ती आई है, किस ब्रांच की कितनी पोस्ट हैं, लास्ट डेट क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी HPCL से आई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई है वैकेंसी, और जो कि एक पब्लिक सेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है ये। 15 जुलाई 1947 से ये कंपनी काम कर रही है, CPSE के अंतर्गत आती है। इसकी जो सेल है 4,59,915 करोड़ की 23-24 के दौरान रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है ये। और यहाँ की एम्प्लॉइज़ को जो सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का तारीख 5 जून से शुरू हो जाएगा, 30 जून लास्ट डेट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए 50,000 से 1,60,000 की पे स्केल पे यहाँ पे जो है वैकेंसी हो रही है, और 93 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। मैक्सिमम एज 25 मांगा गया है। 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने रेगुलर मतलब बीटेक किया हुआ है, या बीटेक या BE किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 93 पोस्ट यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पोस्ट आई थिंक इसी की है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें 43 पोस्ट है। इसका अभी 25 ईयर्स ही मांगा हुआ है। और आगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 10 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियर की 7 पोस्ट है। सभी का एक ही ग्रेड पे है, सब कुछ है, पेमेंट वगैरह सब कुछ एक ही है। एज क्राइटेरिया एक ही है, 4 ईयर डिग्री सब में मांगा गया है, ये चीज़ें कॉमन है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। शहरों में जो इसका जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने HP के वो देखे होंगे, सिलेंडर, गैस सिलेंडर देखे होंगे, तो वहाँ के लिए सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है ये। इसके लिए 6 वैकेंसी हैं, और इसमें 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इनमें से कोई भी अगर आपने किया है तो इसमें से मांगा गया ये। और इसमें जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ये एक इसमें अलग क्राइटेरिया दे दिया है, इस एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। इसमें 4 पोस्ट हैं, इसमें भी 28 साल की एज मांगी है। देखिए यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस दे दिया है, तो यहाँ पे 3 साल का एज में अपर एज लिमिट में 3 साल बढ़ा दिया है। 3 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो 3 साल आपको एज में छूट दे दी गई है। सीनियर मैनेजर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, नॉन फ्यूल बिजनेस। फ्यूल को छोड़कर बाकी चीज़ों का जो बिजनेस होगा उसके लिए इन्होंने यहाँ पे इसमें मांगा 2 पोस्ट हैं, एक सीनियर ऑफिसर की, एक असिस्टेंट मैनेजर की है। दोनों मिला के 12 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर के लिए 29 साल और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 साल। फुल टाइम MBA और PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशन। आपके पास सेल्स में या मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ MBA होना चाहिए, या फिर PGDM होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, और 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए किसी भी ब्रांच में। इनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी ज़्यादा है बाकी लोगों से, 60,000 से 70,000 तक आ रही है। और 2 साल का सीनियर ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर मैनेजर नॉन फ्यूल की पोस्ट है। फुल टाइम MBA और PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग, और इसकी 2 पोस्ट हैं, और 4 साल का 2 डिग्री मांगा गया है। पेट्रोकेमिकल के लिए मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है। मैनेजर सेल्स की पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है। कैटेलिसिस बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक ही पोस्ट है यहाँ पे। तो इस तरह की ये सारी पोस्टें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट है, IAS ऑफिसर की पोस्ट है, और IAS सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। 38 लाख पर एनम पैकेज दे रहे हैं ये, तो काफ़ी अच्छा पैकेज भी देते हैं जो पोस्ट इनके पास होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो एक्सपीरियंस वगैरह है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कौन कौन से मैकेनिकल की पोस्ट के लिए, मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन दोनों में से किसी में भी आपने BE BTech किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंटेशन देख लीजिए,
सिविल केमिकल देख लीजिए। और आगे हम आते हैं, ये तो एक्सपीरियंस की बात की जा रही, जो एक्सपीरियंस वाली पोस्टें हैं। आगे कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, ज़रूरी चीज़ें जिसके भी दिया गया हो इसमें। अभी यहाँ पे सब जनरल चीज़ें दी गई हैं। एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, उसी बारे में पूछा जा रहा है। पे स्केल के बारे में बता रहा है यहाँ, ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, यहाँ पे 50,000 की जो बेसिक पे स्टार्टिंग में आपको मिलेगी ज्वाइनिंग पे, उसकी कॉस्ट टू कंपनी CTC कितनी होगी, कॉस्ट टू कंपनी मतलब कंपनी आपके ऊपर कितना खर्च करेगी। 50,000 का बेसिक पे लगा के सैलरी तो देगी, 50,000 बेसिक है तो सैलरी आपकी 1 लाख के ऊपर जाएगी, ठीक है, 1 लाख के ऊपर सैलरी जाएगी। उसके अलावा भी कंपनी आपको कुछ देगी, क्योंकि 12 महीने में तो 12 लाख केवल सैलरी हो गई, लेकिन ये 1 साल में आपको 17.33 लाख टोटल देंगे। बोनस हो गया, ओवर टाइम हो गया, कुछ इस तरह की कई चीज़ मिला के 1,17,000 देंगे। तो इस तरह से अगर आप सैलरी जोड़ेंगे तो सैलरी आपकी जो है कम से कम 1.5 लाख रुपए पर मंथ बैठेगी जाके आपकी। तो जॉब अच्छी है, यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे दिया है, अलग अलग पोस्ट कितनी कितनी है। 85 पोस्ट जो इंजीनियर की हैं उसमें SC की 30 हैं, EWS की 19 हैं, जनरल OBC NC की 45 है, अनरिजर्व की 85 है। तो इस तरह से यहाँ पे रिजर्वेशन भी दे दिया। पूरी PDF जो है काफ़ी लंबी PDF है ये, और हम मेन चीज़ें इसमें देख लेते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, ये सब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें। हाँ, ये दिया हुआ है कि 30 जून 2024 से तक आपके एप्लीकेशन जो है इनको मिल जानी चाहिए, 30 जून नहीं। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात कर रहे थे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग जो आपके एप्लीकेशन की हो जाएगी, यानी कि जिसके एप्लीकेशन सही पाए जाएंगे उनको जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा उनसे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आएगा, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज जो आपने गेन की हुई है वो आएगा। तो ये 2 चीज़ें आएंगी, तो इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।